नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPGK विद DK में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, वो भी ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, वो भी ट्रिक से। इस ट्रिक से आप 2 सेकंड में पहचान पाएंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर तथा किस जिले में स्थित है। तो ऐसी ट्रिक वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, जो कि निम्न है: कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन सभी जलप्रपात की ट्रिक के बारे में। उस ट्रिक से आप इन सभी जलप्रपातों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है अंत में धारा या धार शब्द आए। अंत में क्या है? धारा या धार शब्द आए। देखिए यहाँ पर कपिल धारा, तो इस जलप्रपात के नाम के अंत में क्या आ रहा है? धारा शब्द आ रहा है। ठीक है। दुग्ध धारा, धुआंधार, इस जलप्रपात के नाम के अंत में क्या आ रहा है? धार शब्द आ रहा है। मानधार, दर्दी और सहस्त्रधारा, तो इन सभी जलप्रपात के नाम के अंत में धारा या धार शब्द आ रहा है। तो यही अपनी ट्रिक है कि जिन जलप्रपात के नाम के अंत में धारा या धार शब्द आएंगे वो सभी जलप्रपात नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात होंगे। ओके, तो अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन सभी जलप्रपात की स्थिति के बारे में कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। और आपको यह तो पता होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और अनूपपुर जिले में ही नर्मदा नदी 2 जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात तथा दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर तथा दुग्धधारा जलप्रपात की ऊंचाई भी 15 मीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा कपिलधारा जलप्रपात और ये रहा दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित हैं? ये अनूपपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से बहते हुए जबलपुर जिले की भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ पर जबलपुर जिले में एक स्थान है भेड़ाघाट, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और फिर क्या होता है कि नर्मदा नदी जबलपुर जिले से बहते हुए खंडवा जिले के बड़वा नामक स्थान पर 2 जलप्रपात, मानधार जलप्रपात तथा दर्दी जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ से नर्मदा नदी बहते हुए यहाँ पर खंडवा जिले में बड़वा नामक स्थान पर 2 जलप्रपात का निर्माण करती है, मानधार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ठीक है, मानधार जलप्रपात की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जलप्रपात का निर्माण कर रही है, मानधार और दर्दी। ठीक है, फिर क्या होता है कि अंत में नर्मदा नदी खंडवा जिले से बहते हुए खरगोन जिले के महेश्वर नामक स्थान पर सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई भी 8 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से बहते हुए यहाँ पर खरगोन जिले पर महेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी इन सभी जलप्रपात की स्थिति के बारे में कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चंबल नदी के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा चंबल नदी के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, जो कि निम्न है: चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाह जलप्रपात। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उनकी ट्रिक, ताकि आप इनको भी अच्छे से याद रख पाएँ। तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है छूल या पाताल की झाड़ी को। ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है अपनी छूल या पाताल की झाड़ी को। छूलिया यानी कि चूलिया जलप्रपात, पाताल यानी कि पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ी यानी कि झाड़ीदाह जलप्रपात। ट्रिक क्या है अपनी? छूल या पाताल की झाड़ी को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन सभी जलप्रपात की स्थिति के बारे में कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ओके, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से निकलती है, यानी कि चंबल नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे बहते हुए चली जाती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से निकलती है और महू में ही चंबल नदी 2 जलप्रपात, झाड़ीदाह जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात का निर्माण करती है। आप यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, तो इन दोनों जलप्रपात का निर्माण करती है तथा पाताल पानी जलप्रपात की ऊंचाई 45 मीटर है। ओके, फिर क्या होता है कि चंबल नदी महू से बहते हुए मंदसौर जिले के निकट राजस्थान के कोटा में चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगले जलप्रपात के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा रीवा जिले के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, जो कि निम्न है: पुरवा जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और केवटी जलप्रपात।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ट्रिक के बारे में, ताकि आप इनको भी अच्छे से याद रख पाएँ। तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है रीवा में बच के पुरवा। ट्रिक है अपनी रीवा में बच के पुरवा। बा यानी कि बहुटी जलप्रपात, चा यानी कि चचाई जलप्रपात, के यानी कि केवटी जलप्रपात और पुरवा यानी कि पुरवा जलप्रपात। तो इस ट्रिक से आप यह याद रख पाएंगे कि कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको इन सभी जलप्रपातों के बारे में बताता हूँ कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पुरवा जलप्रपात के बारे में। पुरवा जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है, जिसे तमसा नदी भी कहती हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और सतना से बहते हुए रीवा जिले में पुरवा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 70 मीटर है। तो पुरवा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। ओके, आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये रहा अपना पुरवा जलप्रपात जो कि रीवा जिले में स्थित है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगले जलप्रपात के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ बहुटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात के बारे में। ये दोनों जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित हैं। बीहड़ नदी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से निकलती है और रीवा जिले में ही दो जलप्रपात बहुटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात का निर्माण करती है। बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई 142 मीटर है तथा चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना दोस्तों, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले चचाई जलप्रपात था, अब बहुटी जलप्रपात है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 142 मीटर है और चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। इसीलिए बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए मैं आपको मैप के द्वारा इनको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा अपना मध्य प्रदेश का मैप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा बहुटी जलप्रपात और ये रहा चचाई जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात कहाँ पर स्थित हैं? रीवा जिले में स्थित हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ केवटी जलप्रपात के बारे में। केवटी जलप्रपात महाना नदी का प्रमुख जलप्रपात है। महाना नदी मध्य प्रदेश के रीवा जिले से निकलती है और रीवा जिले में ही महाना नदी केवटी जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। और मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये केवटी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए अब अगले जलप्रपात के बारे में देखते हैं। अगला जो अपना जलप्रपात है वो है भालकुंड जलप्रपात, जो बीना नदी का प्रमुख जलप्रपात है, जिसे भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। यह सागर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। ठीक है, तो बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भालकुंड जलप्रपात स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जलप्रपात देख लेते हैं। तो अगला जो अपना जलप्रपात है वो है पांडव जलप्रपात, जो कि केन नदी का प्रमुख जलप्रपात है। यह पन्ना जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह केन नदी पर स्थित है। और यह किस जिले में स्थित है? तो यह पन्ना जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात यानी कि पन्ना जिले में स्थित है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगले जलप्रपात के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ पचमढ़ी के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, जो कि निम्न है: रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, भीपौल जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात। तो इसकी अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या है अपनी? पचमढ़ी में भी अप्सरा डर, पचमढ़ी में भी अप्सरा डर। अप्सरा यानी कि अप्सरा जलप्रपात, भी यानी कि भीपौल जलप्रपात, डा यानी कि डचेस जलप्रपात और रा यानी कि रजत जलप्रपात। तो ट्रिक क्या है अपनी? पचमढ़ी में भी अप्सरा डर। ओके, तो इस तरह से आपने पचमढ़ी के भी प्रमुख जलप्रपात अच्छे से याद रख पाए। तो चलिए अब मैं आपका लेता हूँ टेस्ट, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन है अपना, कपिलदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी, बी बीना नदी, सी नर्मदा नदी या डी केवटी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी नर्मदा नदी। क्यों? क्योंकि इस जलप्रपात के नाम के अंत में धारा शब्द आ रहा है और जिस जलप्रपात के नाम के अंत में धारा शब्द आएगा वो नर्मदा नदी का प्रमुख जलप्रपात होगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ए नर्मदा नदी, बी चंबल नदी, सी बीहड़ नदी या डी टोंस नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? ए नर्मदा नदी, बी बहुटी नदी, सी केन नदी या डी बीहड़ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना डी बीहड़ नदी। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पुरवा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी, बी नर्मदा नदी, सी टोंस नदी या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी, टोंस नदी। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बीना नदी, बी कैन नदी, सी केवटी नदी या डी बीहर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए बीना नदी। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। ओके, और अब जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।